हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा प्रश्न किया था, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम प्रश्न 3 करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के प्रश्न जो दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.2 में एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न को पहले से हल कर दिया है, ठीक है ना। हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। पहले आप इसमें समझ लीजिए मैंने क्या किया है। ठीक इसी प्रकार से जो 2 प्रश्न और रह जाते हैं, ठीक इन्हीं की प्रकार से करना है। जो जितने भी जो 5 प्रश्न हैं, ठीक एक ही प्रकार से करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या दिया गया था वो लिख लिया। सबसे पहले हमने दिया गया है cot x बराबर 3/4 दिया गया बच्चों, ठीक है ना। और बोला है चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। अब तीसरा चतुर्थांश क्या होता है आप पूछोगे, तो उसके बारे में भी बताता हूँ, बात डिस्कस करते हैं। इसलिए cot x का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। क्या ऐसा सच में होता है? तो आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना। समझिए, यहां पर समझाते हैं। एक क्या होता है, एक हमने ग्राफ पढ़ा है, ठीक है ना। इसके बारे में तो आपने पढ़ा है, ग्राफ पढ़ाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ होता है, ठीक है ना बच्चों। यहां पर जो होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो उल्टा होता है कॉस एक्स। ये क्या होते हैं? दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है ना। और जो 4 फंक्शन रह जाते हैं, 4 फंक्शन इन दोनों को छोड़कर टेन का उल्टा कॉट, सेक और सेक का उल्टा कॉस, वो सभी द्वितीय चतुर्थांश में क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में टेन एक्स और इसका उल्टा कॉट एक्स दोनों धनात्मक होते हैं, और जो 4 फंक्शन बच जाते हैं तृतीय चतुर्थांश में वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक इन्हीं की प्रकार से सेक एक्स और सेक एक्स का उल्टा कॉस एक्स, ये दोनों प्लस के होते हैं। बाकी जो 4 फंक्शन बच जाते हैं, 4 फलन बच जाते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होता है हमारा, यहाँ जो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। 2 होते हैं, और ये होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये होता है 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। और ये होता है 360 प्लस थीटा और होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है हमारे चतुर्थांश, हमने आपको बता दिया है। तो बच्चों ऐसा ही दिया गया है, प्रश्न में दिया गया था। देखो क्या दिया गया था, बहुत अच्छी चीज दी गई थी। बोला था x जो है क्या है, चतुर्थ स्थान में होना चाहिए, तो अब सॉरी तीसरे स्थान में होना चाहिए। तो प्रश्न जो दिया गया था कॉट में बोला है, कॉट में, ठीक है ना। तो कॉट एक्स में जो x है वो किस में है? तृतीय स्थान में। तो बच्चों हमें मालूम है तृतीय स्थान में कॉट और टेन कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो वही तो दिया गया है, ठीक है ना। वही तो हमने लिख लिया है, लिखा है चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, इसलिए कॉट का मान धनात्मक होगा, ठीक है ना। हो गया, इतना तो हो गया। अब हम इसके आगे करते हैं। क्या लिखा है? हमें मालूम है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। हमें मालूम है, क्या मालूम है इसके आगे समझाते हैं। कॉट एक्स बराबर जो हमने जो दिया गया था इसको समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे हमें मालूम है कॉट एक्स बराबर बच्चों क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। हमने आपके लिए एक क्या फार्मूला बताया ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए, लाल बटा कका, ठीक है ना। पहला जो होता है फलन, पहले फलन साइन लेना है, फिर कॉस लेना है, फिर टेन लेना है, ठीक है ना। और टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा, ठीक है ना, कॉसस होता है। तो उनके हमने आपको बताए थे मान उल्टे करके। तो कॉट एक्स बराबर कितना होता है? इतना होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना होता है बच्चों। तो हम देखो इसी में बताते हैं हमने क्या किया। हमने देखो हम लिखा है कॉट एक्स बराबर हमारा होता है आधार बटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लंब, ठीक है ना बच्चों। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया था, समीकरण 1 हमें लिख दिया था। हमने लिखा समीकरण 1 बराबर क्या करना है? समीकरण 2 करना है, ठीक है ना बच्चों। समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखो। समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट की साइड है और ये क्या राइट की साइड है, ये लेफ्ट की साइड है राइट की साइड। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट साइड बराबर है कि नहीं है? कॉट एक्स और कॉट एक्स है ना दोनों जगह। तो हमने क्या किया बच्चों,
वही लिखा समीकरण 1 बराबर 2। तो इसमें जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? तो तो कितना आ जाएगा हमारा 3/4। अब बच्चों इसमें देखो आधार बराबर किसके है 3 के, तो आधार का मान आ गया, लंब में कितना है 4। तो बच्चों आधार लंब और हमें लाना कर्ण, ठीक है ना, आधार लंब और कर्ण। तो आधार और लंब दिया गया है। अब देखो 2 चीजें दी गई, तीसरी चीज निकालना है तो हम इसमें लगा सकते हैं त्रिभुज ABC में पाई तथा गोरस प्रमेय से। देखो ABC पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लगता है? जब त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब लंब और आधार क्या आपस में मिले हो, तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंबे का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना बच्चों। हमें इसमें कर्ण ज्ञात करना है, ए वाली भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम ज्ञात करते हैं, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण को ऐसा है वैसा लिख देते हैं। लंब हमें दिया गया है 4 का वर्ग कर दे, आधार दिया गया है 3 का वर्ग कर दो, ठीक है ना बच्चों। तो कितना होगा 16 + 9 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? इन दोनों को ऐड कर दो तो 25 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण अकेला वर्ग है, वर्गमूल कर दो, देखो दोनों और वर्गमूल करने पर दोनों को जब वर्गमूल करोगे तो +-5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कर्ण देखो जो 2 भुजाएं लंब और आधार प्लस में है तो हमें तीसरी भुजा भी प्लस में लेनी है, ठीक है ना बच्चों, प्लस में। तो इसलिए हमने एक चित्र ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें एक चित्र ड्रॉ हो गया। 2 हमें दी गई थी, हमें लंब और आधार दिया गया था प्रश्न में, हमने क्या कर्ण निकाला है। अब हमें शेष क्या प्रश्न था कि शेष 5 जो फंक्शन रह जाते हैं। प्रश्न जो था cot x था, cot x के अलावा हमें 5 फंक्शन ज्ञात करने थे। कौन कौन से? tan, sin और cosec, sec और cos। 5 फंक्शन ज्ञात करना है कि कितना tan x बराबर इतना है तो इतने बराबर इतने के सब कितना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो कर्ण भी आ गया, ए आ गया। अब बच्चों हम बारी बारी से आपको समझाते हैं। देखो क्या होता है, अब देखो ये हो गया ना प्रश्न से प्रश्न क्या था? प्रश्न लिखो cot x बराबर कितना दिया गया? इतना दिया गया है। तो tan x बराबर कितना होगा? 4/3 होगा कि नहीं होगा बच्चों? बताओ होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि cot का उल्टा tan होता है ना, tan का उल्टा cot होता है। तो हमने हर वाली संख्या को ऊपर लिख दिया, अंश वाली संख्या को नीचे लिख दिया, ठीक है ना। अब बच्चों ये बताओ cot और जो हमारे tan है तृतीय, प्रश्न में बात की गई थी तृतीय की, देखो तृतीय तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में अभी मैंने बताया है, देखो cot और tan कैसे होते? प्लस होते हैं। तो दोनों मान कैसे होंगे? प्लस होंगे। यहाँ पर लिख दो चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए tan x और cot x का मान धनात्मक होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इतना तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वही हमने लिखा है यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है। अब प्रश्न से वही लिखा है हमने, प्रश्न से जो हमें प्रश्न में दिया गया था cot x बराबर इतना, तो इसलिए tan बराबर इतना होगा। कैसे? x तीसरे स्थान में है, दो प्रश्न में दिया था कि x तीसरे चतुर्थांश में, इसलिए cot और x और tan क्या होते? तीसरे चतुर्थांश में प्लस के होते, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो बच्चों अब आगे हमें दो एक दिया गया था cot, एक हमने निकाल लिया, tan निकाल लिया। अब बचे 4 फंक्शन और 4 फलन और। तो साइन बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना, सूत्र में। तो देखो एक रफ में लिखना है LAL लाल बटा का काम है। हम आपको बार बार बता रहे हैं ये सूत्र बहुत काम का है, ठीक है ना। आपको ये याद करके रखना है, लाल बटा का रफ काम है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लिखना, जिस अपनी प्रश्न को हल कर रहा है तो इसमें नहीं लिखना है, रफ में लिखना है। तो आपको बता दिया हमने, ठीक है ना। तो बच्चों हमने आपको बता दिया है ना, यहाँ तक बताया है। तो बच्चों x कहाँ से आया है? x आपको बता दिया है कि x कहाँ से लिया हमने, x तीसरे चतुर्थांश में था, इसलिए cot और tan हमारे प्लस होंगे। अब देखो साइन का साइन बराबर लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो बच्चों तीसरे चतुर्थांश की बात कर रही प्रश्न में, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? देखो हमें क्या ज्ञात करना था? 5 फलन करने थे ज्ञात, और वो भी किसमें? तीसरे ही चतुर्थांश में। 5 फलन तीसरे चतुर्थांश में ज्ञात करने थे। तो जब हमने बताया ना tan और cot तो प्लस के होते तीसरे चतुर्थांश, बाकी कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, इसलिए हमने ऋणात्मक लिया। सबके आगे क्या लगा दिया है? ऋण का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है ना। साइन बराबर लंब बटी कर्ण होता है, और जो सभी काय के लेने हमें माइनस के लेने। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेस, हमने आपको बताया है। इसलिए कर्ण हम ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे, और माइनस के दोनों लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश वो लिखा है चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में प्रश्न में दिया गया था x, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कोसेस कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए ऋणात्मक मिल गया। अब इनका हम मान लिख देते हैं, हमने मान नहीं लिखा है, ठीक है ना। मान लिया लंब बराबर कितना दिया गया हमें 4 दिया गया है, और कर्ण कितना आया था हमारा 5 आया था, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना, तो हमारा आ गया, ठीक है ना। और अब इसको कोसेस कर्ण कितना है माइनस पहले आए, कर्ण का मान कितना है 5 बटे लंब कितना है बच्चों 4, तो बस हमारे साइन और कॉसेस भी आ गए। कॉट हमें दिया गया था, टेन हमने निकाल लिया, साइन और कॉसेस निकाल लिया। अब बच्चे 2 फंक्शन और बचे हैं, कौन से, कॉस और सेक। तो हमें मालूम है कॉस का उल्टा सेक होता है। तो बच्चों देखो ठीक इसी प्रकार से हमने किया है, क्या किया है देखो, आगे लिखा है cos x बराबर बच्चों क्या होता है, हमें मालूम है cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण होता है। तो बच्चों देखो x कहाँ से आ रहा है, हमें बताया तीसरे चतुर्थांश में cos और sec दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। सिर्फ धनात्मक क्या क्या होता है, टेन और कॉट होता है। हम बार बार बता रहे हैं, तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें दोनों बस टेन और कॉट बस प्लस के होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक, इसलिए ऋण के मान लिए। तो इनके हम मान भरते हैं, आधार कितना दिया है 3 दिया है, बटे तो कर्ण कितना दिया गया 5, आंसर किस में आएगा माइनस में, ठीक है ना। और इसका मान भरते हैं, माइनस कर्ण का कितना है 5/3। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमने अपने प्रश्न को हल कर लिया है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया है करके। तो आप देखिए क्या किया हमने देखो कॉस भी ज्ञात कर लिया है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हमने इन मानों को उल्टा कर दिया है। और सेक, कॉस, साइन और कॉसेस तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, टेन और कॉट कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। 10 में हमारा प्रश्न दिया गया था, तो हमने अपने प्रश्न को कर लिया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।